तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से करंट अफेयर के सेशन में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगापुर से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ से जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो किस प्रकार का एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस सेशन को देखिए, कंप्लीट करंट अफेयर। अगर यहाँ से कोई भी सवाल बनता है तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस हवाई अड्डे को 14वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये जो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, इसको 14वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो आपका ऐसे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित है, जो 2026 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर है, और इसमें रैंक क्या है? नंबर 1। भारत का रैंक कितना है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। 2026 में जो भारत का रैंक आया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, उसमें अपना भारत का क्या रैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का सवाल, सिंगापुर बजट 2026 में कंपनियों के लिए कितने प्रतिशत कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिबेट की घोषणा की गई है? राइट आंसर है 40%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बजट 2026 में किन उत्पादों पर एक्सरसाइज ड्यूटी में 20% की वृद्धि की गई है? तो तंबाकू उत्पाद पर जो है ना, सिंगापुर ने 20% की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, कह रहा है कि फरवरी 2026 में सिंगापुर की मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी रह गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2%। अगला सवाल देखिए, वित्तीय क्षेत्र में एआई जोखिम प्रबंधन के लिए एमएएस द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट माइंड फोर्ज। सवाल नंबर 8 देखिए, सिंगापुर के 2026 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान बढ़ाकर कितना किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 से 4%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्च 2026 में इस टेलीकॉम कंपनी के बड़े नेटवर्क आउटेज का सामना करना पड़ा है? तो सिंगटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एशिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो आपका सिंगापुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि डब्ल्यूटीओ के तहत दुनिया के पहले डिजिटल व्यापार नियमों में किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई है? तो सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच हुए संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र की देवमाली में हुआ था ये जो युद्ध अभ्यास है। अगला सवाल, सिंगापुर सिम्फनी आर्केस्ट्रा का नया म्यूजिक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? हन्नू यिंटू। सवाल नंबर 14 जो है, मार्च 2026 में सिंगापुर नेशनल फुटबॉल टीम ने किसे 1-0 से हराया? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बीईपीएस पिलर 2 के तहत न्यूनतम टैक्स दर क्या कर दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15%, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिंगापुर में कौन सी नई फिटनेस गतिविधि शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा जेरियाट्रिक पार्कर। सवाल नंबर 17 देखिए, सिंगापुर स्टैंडर्ड एजुकेशनल क्लब क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण 2026 में जारी किया गया? तो इसका जो संस्करण था वो था 5वां, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि आईएनएस सागरदौनी के सागर मैत्री मिशन 5 मिशन में सिंगापुर का क्या योगदान है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री अनुसंधान सहयोग। सागर मैत्री देखिए, जो आईएनएस सागरदौनी मिशन है, ये सागर मैत्री मिशन है 5वां संस्करण। इसमें जो सागरदौनी पोत है ये कोच्चि से रवाना हुआ था, और इसने जो है ना, जो 62 से 65 में आईएनएस कृष्णा ने जो मार्ग बनाए थे उन्हीं मार्गों पर ये भी चला है, ठीक है ना, आईएनएस सागरदौनी। इसने जो है मालदीव की यात्रा के लिए रवाना हुआ है। सवाल नंबर 19 देखेंगे, और 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि फरवरी 2026 में सिंगापुर की खुदरा बिक्री में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसके बाद में देखिए जो सवाल 20 है, वो 20 नंबर का सवाल कह रहा है कि कौशल विकास के लिए किन 2 एजेंसियों का विलय करके वन स्टॉप एजेंसी बनाई गई है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर। सवाल नंबर 21, बजट 2026 में यूज सेव रिपीट का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? तो यूज सेव रिपीट का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली या पानी के बिलों में सहायता। इसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ पर वो जो छूट गए हैं वो इंपोर्टेंट नहीं थे थोड़े। सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की शुद्ध संपत्ति कितनी पहुंच गई है? तो यहाँ पर $1389 बिलियन तक यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कह रहा है कि सिंगापुर ने 2026 में किन एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की इच्छा जताई है? तो 29 में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो 30 नंबर का सवाल, चांगी एयरपोर्ट को यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो चांगी एयरपोर्ट जो है यहाँ पर स्काई ट्रिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सिंगापुर से संबंधित विशेष करंट अफेयर देखिए, भारत की यूपीआई और सिंगापुर के किस सिस्टम के बीच रियल टाइम फंड ट्रांसफर की सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है पे नाउ, जो सिंगापुर का है।
सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला सवाल है कि भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच होने वाले वार्षिक अभ्यास का नाम क्या है? सिम्बिक्स। जो नेवी का एक्सरसाइज है, भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए किस देश के साथ विशेषज्ञता साझा करने हेतु एमओयू साइन किया है? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच तोपखाना अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ आयोजित किया गया? देवमाली, महाराष्ट्र। सागर में त्रिमिशन 5 के तहत किस भारतीय पोत ने सिंगापुर के साथ समुद्री अनुसंधान में सहयोग किया है? तो आईएनएस सागर धोनी। सवाल नंबर 7 है कि भारत के किस डिजिटल मॉडल को सिंगापुर अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने में रुचि दिखा रहा है? तो डिजिटल इंडिया पर राइट आंसर। कह रहा है कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का मुख्य कार्य क्या है? व्यापारिक विवादों का समाधान करना। सवाल नंबर जो 9 है, भारत से सिंगापुर को किस पर्यावरण अनुकूल ईंधन की पहली बड़ी खेप भेजने का समझौता हुआ है? ग्रीन अमोनिया। सवाल कह रहा है कि भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को हाल ही में किस स्तर पर अपग्रेड किया है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी। सवाल नंबर 11 है, इसरो और पीएसएलवी रॉकेट द्वारा हाल ही में किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने का अनुबंध हुआ है? सिंगापुर। सवाल नंबर 12, सिंगापुर के सहयोग से भारत के किन राज्यों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यूपी और एमपी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भारत, अमेरिका और सिंगापुर किस चीज़ पर निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे हैं? चीन पर सप्लाई चेन के लिए। भारत की किस कंपनी ने सिंगापुर की रिफाइनरियों के साथ मिलकर सतत विमानन ईंधन पर काम शुरू किया है? आईओसीएल। सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक भारतीय भाषा कौन-सी है जिसके संरक्षण के लिए हाल ही में अनुदान दिया गया है? तमिल राइट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 16, 2026 की पहली तिमाही में सिंगापुर जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 25%। भारत और सिंगापुर के बीच साइबर सुरक्षा के लिए गठित टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य क्या है? फिनटेक और बैंकिंग सुरक्षा। आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा के में भारत का समर्थन किसने किया? सिंगापुर। सिंगापुर की एनटीयू एनयूएस यूनिवर्सिटीज़ ने भारत के किस संस्थान के साथ भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है? तो आईआईटीएस। भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में निवेश करने के लिए किस देश की कंपनी ने रुचि दिखाई है? सिंगापुर। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो सिंगापुर से बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में। इसके बाद हम देखने वाले हैं नई दिल्ली से संबंधित जो करंट अफेयर रहने वाला है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।